हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीथेन सैट के बारे में। एक ऐसी सैटेलाइट जो मीथेन एमिशंस को मेजर करेगी। अब इस सैटेलाइट के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं, कुछ यूनिक चीज़ें हैं। पहली, फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट। अब मीथेन एमिशंस को मेजर करने के लिए बहुत सारी सैटेलाइट्स पहले भी लॉन्च हो चुकी हैं, तो इसमें ये खास है कि ये नॉन पॉइंट सोर्सेज और पॉइंट सोर्सेज दोनों की एमिशंस को मेजर करेगी। नॉन पॉइंट सोर्सेज को पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है, उनकी एमिशंस भी ये मेजर करेगी। तीसरी चीज, इट वुड बी मेजरिंग एमिशंस एज स्मॉल एज 3 पार्ट्स पर बिलियन। 3 पार्ट्स पर बिलियन से कम की एमिशंस भी ये मेजर कर सकती है। अब होता क्या है, ऐसी बहुत सारी ना छोटी छोटी मीथेन की एमिशंस हो रही हैं और वो किसी खाते में नहीं आती। इसी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि नेशनल गवर्नमेंट्स जितना एस्टिमेट करते हैं उससे 70% ज़्यादा एमिशंस हो रही हैं एक्चुअल में, बिकॉज दीज स्मॉल एमिशंस आर नॉट अकाउंटेड फॉर। सो दैट वुड बी टेकन केयर बाय दिस मीथेन सैट। एंड लास्टली, ये इस डेटा को पब्लिक डोमेन में फ्री ऑफ कॉस्ट इन रियल टाइम अवेलेबल कराएगा, ताकि जिन्होंने एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। So that is what makes this methane sat unique. आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। और कल ही पॉलिटी का मैराथन आयुष सर द्वारा कंप्लीट हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। पॉलिटी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसी तरह से हम ना केवल जीएस बट सी सैट के सब्जेक्ट्स के मैराथन भी हर संडे को करेंगे। सो डू बिकम अ पार्ट ऑफ देम, डू स्टडी योर PYQs फ्रॉम दीज। अब मीथेन पे आते हैं। देखिए, मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। अब मीथेन ना लेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज एक तो मीथेन के एमिशंस जो पहले अकाउंटेड फॉर नहीं थे, अब दे आर बीइंग अकाउंटेड फॉर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि जो मीथेन के एमिशंस है ना, उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है विद द टेक्नोलॉजी दैट इज़ अवेलेबल। तो क्यों ना मीथेन के एमिशंस को और अच्छे से कंट्रोल किया जाए, बिकॉज मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग दैट हैज टेकन प्लेस अंटिल नाउ। अब मीथेन की अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें ना, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि मीथेन जो फॉसिल फ्यूल से आती है और जो नॉन फॉसिल फ्यूल से आती है, जैसे एग्रीकल्चर, वेटलैंड्स, इन दोनों के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में भी फर्क है। जो मीथेन फॉसिल फ्यूल से आती है ना, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस, ओवर अ 100-year पीरियड इट इज क्लोज टू 29.8 एंड जो नॉन फॉसिल है उसका थोड़ा सा कम है, 2 यूनिट्स का फर्क है, 27.2। सिमिलरली अगर हम 20 सालों के पीरियड में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 82.5, और इसका रीज़न यही है कि मीथेन का जो लाइफ स्पैन है वो है 12 साल। तो ये चीज़ें आपको मीथेन के बारे में पता होनी चाहिए। खैर, सो इस वजह से मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसके सोर्सेज को ढूंढ पाएँ और उनको इमिट करने से रोक पाएँ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन सैट फोकस करेगा फॉसिल फ्यूल लीकेजेस पे, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे। अब देखो, मीथेन 60% ऑफ द मीथेन एमिशंस कम फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, और उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर है और दूसरे नंबर पर एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है, और मीथेन सैट बेसिकली उसके ऊपर फोकस करेगा। हाईएस्ट मीथेन एमिशंस एंथ्रोपोजेनिक करते हैं, और उसके बाद 40% जो है वो नेचुरल हैं, जैसे कि वेटलैंड्स, और एंथ्रोपोजेनिक में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर फॉलोड बाय एनर्जी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मीथेन सैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज द साइज ऑफ अ वॉशिंग मशीन। $90 मिलियन की ये सैटेलाइट है। इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ने पहली बार इसको लॉन्च किया है, एंड इट इज अ इनिशिएटिव, अमेरिकन एंड न्यूजीलैंड स्पेस मिशन का इनिशिएटिव है ये, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय SpaceX का फैल्कन रॉकेट, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ SpaceX ट्रांसपोर्टर 10 राइड शेयर मिशन। अब ये जो सैटेलाइट है, एवरी 90 मिनट्स इट विल सर्कल द अर्थ, एंड इन अ डे इट विल बी 15 टाइम्स, और ये मीथेन जहाँ से भी मीथेन लीक हो रही है उनको स्पॉट करेगी थ्रू इंफ्रारेड इमेजिंग,
ठीक है। और अगर हम इसे देखें, इट ऑल्सो हैज अ हाई परफॉर्मेंस स्पेक्ट्रोमीटर विच विल टेक हाई रेजोल्यूशन measurements, right? And MethaneSat, it is jointly funded by EDF, Environmental Defense Fund, which is an American non-governmental organization, and New Zealand का space agency, और New Zealand का ये first space science mission है. And EDF has partnered with Harvard University and Smithsonian Astrophysical Observatory to carry out the MethaneSat. ठीक है, to make MethaneSat, it has partnered with this. So now this is mainly a initiative of EDF, Environmental Defense Fund, which is American, and New Zealand Space Agency. इन दोनों का ये इनिशिएटिव है. EDF has partnered with Harvard, Smithsonian Astrophysical Observatory, and it is also funded by Bezos Earth Fund, जिसमें $100 million का कंट्रीब्यूशन जेफ बेसोस द्वारा किया गया है ताकि वो मीथेन सैट पे काम कर सके. सो बेसोस अर्थ फंड का कंट्रीब्यूशन है ईडीएफ में. ईडीएफ ने हैज आल्सो पार्टनर्ड विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी. तो ये कुछ फंडिंग है और किसने इसे बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. एंड लाइक आई सेड, इट विल ऑर्बिट द अर्थ 15 times a day every 90 minutes. एंड छोटे लीकेजेस जहां पे लेस देन 3 parts per billion का लीकेज हो रहा है टू लार्ज सुपर एमिटर्स, दोनों को ये ट्रैक करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, पब्लिक को अवेलेबल करवा देगा इन रियल टाइम फॉर फ्री, ताकि गवर्नमेंट ने जिसने एक्शन लेना है वो ले. लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि तब भी शायद कुछ ना खास फर्क पड़े बिकॉज गवर्नमेंट्स आर लैक्स ऑन दैट फ्रंट. बट खैर वो अलग चीज है. बट हाँ, मीथेन सैट इज obviously going to monitor the oil and gas sector, which I told you is very, very important. The second most important anthropogenic source of methane emissions after agriculture, right? And like I said कि इससे जो GWP है, जो मीथेन फॉसिल से रिलीज होता है, उसका GWP भी ज्यादा है. आप मुझे कमेंट्स में बताइए ऐसा क्यों है, why is this different, right? And then I'll answer that in the comments. ठीक है, मैं पिन कर दूंगी. सो दिस वाज रिगार्डिंग मीथेन सैट. देखो, मीथेन प्रीलिम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीथेन हो गया, ग्लोबल मीथेन प्लेज हो गया, मार्स हो गया, IMEO हो गया जो कि एमिट मिशन का हो गया, NI फॉर मीथेन रिपोर्ट हो गई. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मीथेन का डोमेन. सो बी थरो विथ मीथेन. मीथेन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप देख सकते हैं. एंड देन ऐड विद दिस वीडियो एंड आपका जो मीथेन है वुड बी मोर और लेस कंप्लीटेड. अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी सब्जेक्ट वाइज भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा परिश्रम क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 999 रुपीज़ में अवेलेबल है, राइट? सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.